सुबह के बज रहे 8:30 और मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है। आज है 29 मार्च और दिन है रविवार। बीच बीच में बारिश होकर ठंड का मौसम बना दे रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा चंद्रवंशी ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चैनल पे जो भी लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सुबह के यहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी और अपने घर का जो फूल होता है ना, जो पौधा से तोड़ते हैं, उसका अलग ही सुकून होता है। और अड़हुल का फूल देखे तो ऐसे भी मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजा की जो थाली वगैरह था वो क्लीन कर रही थी और भगवान जी को, कान्हा जी को नहला के और रख दूँगी। और आज था एकादशी और तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि सुबह सुबह बना देती हूँ प्रसाद। हलवा बना रही थी, आटा का हलवा। एकादशी वाले दिन हलवा मैं ज़रूरी बना देती हूँ, क्योंकि आज तो चावल का कुछ भोग वगैरह लगेगा नहीं। तो मैं सोच रही थी इसी का बना देती हूँ। और मैंने ना स्टार्ट किया है हनुमान चालीसा पढ़ना। और हनुमान चालीसा पढ़ने से सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मन को शांति भी मिलता है। तो रोज़ आप शुरू कीजिए हनुमान चालीसा पढ़ना, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा इसका। मैंने तो स्टार्ट किया जब से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता है तो मैं टीवी में लगा देती हूँ। और आज क्या हुआ था ना कि थोड़ा जल्दबाजी थी, तो इसलिए मैं टीवी में लगा के हनुमान चालीसा और साथ में पढ़ भी रही थी और यहाँ पे आटा का हलवा भी बना रही थी। वैसे तो मैं सुबह शाम एक बार अच्छे से ध्यान लगा के ज़रूर ही करती हूँ। तो सुबह शाम दोनों ही आजकल मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। और कभी कभी एक बार भी हो जाता है, कभी कभी 2 बार भी। तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दूध वगैरह गर्म हो चुका था और प्रसाद वगैरह बना के रख दूँगी। और पापा जी आएंगे तो पूजा करेंगे। और एकादशी वाला दिन ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि चावल आज नहीं खाना है। वैसे तो एकादशी का व्रत नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखती हूँ। जैसे चावल वगैरह नहीं बनाना, तुलसी पत्ते नहीं तोड़ना है। तो एक दिन पहले ही मैंने तुलसी पत्ता वगैरह तोड़ के रख दिया था। और कितना भी मतलब सावधानी रखते हैं ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। जो मुरही होता है उसको कहते हैं ना, वो गलती से मैंने मन्नत को दे दिया था तो मन्नत ने खा लिया था। वैसे तो छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत पहले से ध्यान रखती हूँ कि आज एकादशी है, ये ऐसे बाल नहीं धोना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन कुछ ना कुछ मतलब गलती हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं पापा जी के लिए चाय बना रही थी और पूजा जैसी मतलब ख़त्म होने वाला रहता है तब तक मैं चाय रख देती हूँ बनाने के लिए। तो प्रसाद का भोग वगैरह लग गया था तो मैं यहाँ पे प्रसाद रख रही थी और आप लोगों का दर्शन भी करा देती हूँ पूजा होने के बाद। ये देखिए, अड़हुल का फूल देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और शाम तक ना कुछ कुछ ज़्यादा ही खिल गया था। तो सुबह की तो पूजा पाठ हो चुकी थी और बर्तन वगैरह भी मैंने सुबह का धो लिया था। कुछ डब्बे पड़े हुए थे तो मैंने डब्बे भी धो लिए थे। तो सुबह का नाश्ता कुछ बना नहीं था तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक बनाया था और मन्नत के लिए अनार यहाँ पे छील दिया था और मस्क मेलन काट के रख खा लिए थे। तो दोपहर का टाइम था, तो दोपहर का ऐसा हुआ ना कि एकादशी वाले दिन चावल बनाना नहीं था, तो डिसाइड हुआ कि चलते हैं बाहर खाना खाने और पापा जी के लिए लेके आ जाएंगे और घर पे रोटी बना देंगे। पापा जी को बाहर का खाना तो उतना खाना नहीं होता है, लेकिन सिंपल सी दाल ले आएंगे और रोटी घर पे मैं बना दूंगी। तो बाहर जाने वाली थी, कम से कम 12:30 1 तो बज ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि कान्हा जी का भोग लगाने का टाइम हो गया। तो मैं फटाफट में रेडी हो गई थी, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि पहले घर से निकलने पहले कान्हा जी को पहले भोग लगा देती हूँ, नहीं तो दोपहर का कान्हा जी का भोग लगाना ही रह जाएगा। तो मैंने फिर आज दोपहर में कच्चा दूध से ही भोग लगा लिया और अब आप आराम से बाहर जा भी सकते हैं, ऐसा ध्यान नहीं रहेगा कि कान्हा जी को मैंने भोग नहीं लगाया। और अच्छे से मतलब जहाँ भी जा रही हूँ एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। और फिर पापा का कम से कम 3 बजे आते हैं, तो उतना देर में हम लोग बाहर से आ भी जाएंगे तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। तो आज बाहर ही खाना खाने का प्लान बना था और मन्नत तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना। छोटे बच्चों का ऐसा शौक़ होता ही है और अभी नहीं एंजॉय करेंगे तो कब करेंगे।
आप खाओगे? इसको कहाँ खा पाए, दे दो चलो, पंगे लेती रहेगी। ये क्या है? वाह, अभी क्या? ट्राई करना पड़ेगा, मैं तो इससे खाऊंगी अभी। मैं इसको कैरेट, वन बाइट में खाएगा ना मगर ना। इसको तो दे दे। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये टिकोमन है ये। हाँ? टिकोमन से ये डिश हम लोगों ने पहली बार ट्राई करा था, तो मुझे उतना ज़्यादा तो खास नहीं लगा। और मन्नत को देखिए खा के, और यहाँ पे आराम से थोड़े थोड़ा एंजॉय कर रही थी। और खाना वाना इसने खा लिया था जो इसका फेवरेट था, और उसके बाद सोने भी लग रही थी। और इसने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था लास्ट में। मतलब पिज़्ज़ा कहीं भी जाती इसको खाना ही होता है। पेट तो इसका भरा हुआ था, लेकिन जिद था कि पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो पिज़्ज़ा कर ही देते हैं, और एक खा लेगी, बाकी पैक करवा लेंगे। और बाहर का खाना खाने में बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था। पिज़्ज़ा मन्नत ने एक ही खाया था, बाकी घर पे लेके गए, तो मुझे टेंशन ये हो जाती कि इतना सारा फिर खाना घर पे भी जाके खाना पड़ेगा। और ये देखिए फुल इंजॉयमेंट में लगी हुई है मन्नत। और नूडल्स वगैरह खा ली थी, लेकिन फिर भी इसका था कि हाँ मुझे खाना ही है। तो जैसे तैसे मतलब छोटे बच्चों का ये होता है ना कि मुझे ये खाना है तो खाना है, इसका ये ज़िद होता है। और खाना तो होता नहीं है। अब फाइनली चलते हैं हम लोग घर। वो छोड़ दो। पेट भर गया, चलो आ जाओ। घर से बहुत पास ही वाले होटल में हम लोग गए थे, मतलब 15-20 मिनट का था घर से। और डुगरी मार्केट, जो लुधियाना के होंगे वो लोग जानते होंगे, डुगरी मार्केट के पास है ये, डुगरी में ही है खास। तो हम लोग अब फाइनली चलते हैं घर। और घर आके मैंने सोचा कि चलो घी निकालना था, बहुत दिन से नवरात्रि के पहले से मलाई रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल लिया जाए। बाकी दोपहर का खाना पीना हो चुका था, अब ये शाम का ब्लॉग है। तो शाम को फिर से कान्हा जी की रूटीन यहाँ पे शुरू होती है। पूजा पाठ में शाम की जो आरती होती है वो मैं कर रही थी। और अभी भी शाम के टाइम में ज़्यादातर मैं दूध से ही भोग लगाती हूँ, बाकी प्रसाद में ड्राई फ्रूट वगैरह होता है। और कभी कभी अगर मन होता है कुछ बनाने का तो बना लेती हूँ। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बना रही हूँ। और शाम की पूजा पाठ होगी, फिर सुबह से लेके मतलब शाम तक इस ब्लॉग में मैंने रूटीन शेयर किया हुआ है। और जो भी आपको वीडियो में अच्छा ना लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो शाम की आरती भी हो गई थी। अब वीडियो को ही बयान करना चाहूँगी, तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।